हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। आपकी जो बुक है टीएस ग्रेवाल की, उसका नाम ही डबल एंट्री बुक कीपिंग है। ठीक है। हालांकि वो अकाउंटिंग की बुक है, लेकिन उसमें बुक कीपिंग का नाम काफ़ी टाइम से चला हुआ आ रहा है, तो इसीलिए हम उसका नाम क्या बोलते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में मेनली क्या फ़र्क होता है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, फिर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर हम समराइजिंग करते हैं, फिर एनालिसिस इंटरप्रिटेशन होता है और कम्युनिकेशन होता है। ये आपका अकाउंटिंग साइकिल है। ठीक है। तो इसमें देखो, बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग में सिर्फ इसमें दो चीजें आती हैं, या तीन चीजें बोल लो, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। तो रिकॉर्डिंग क्या होता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है। तो रिकॉर्ड करना ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी चीज आप रिकॉर्ड करते हो तो उसको क्या बोलते हो, क्रोनोलॉजिकल। ठीक है। तो जर्नल की डेफिनेशन भी यही है कि ट्रांजैक्शंस को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, और जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको जर्नल बोला जाता है। और उसके बाद क्लासिफाई करना, क्लासिफाई करने का मतलब क्या होता है, लेजर बनाना या फिर खाता बनाना। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, सपोज ए है तो ए की सारी ट्रांजैक्शंस हम एक साथ लिख देते हैं, और बी की सारी ट्रांजैक्शन एक साथ लिख देते हैं। तो जितने भी अकाउंट होते हैं उनका एक सेपरेट अकाउंट बना लेते हैं, लेजर बना लेते हैं, और वो सारी ट्रांजैक्शन उस अकाउंट से रिलेटेड हम वहां पे लिख लेते हैं, जिससे कि हमें उस अकाउंट का बैलेंस पता चल जाए। ठीक है। तो बुक कीपिंग में तो सिर्फ ये दो चीजें होती हैं, लेकिन ओवर द टाइम अकाउंटिंग में डेवलपमेंट हुआ, और अकाउंटिंग में और भी बहुत सारी चीजें आ गई। अकाउंटिंग में हम क्या है, ट्रायल बैलेंस बना के फाइनल अकाउंट बनाने लग गए। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, फाइनल अकाउंट्स में एक तो प्रॉफिट एंड लॉस आता है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, और आता है बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप क्या निकालते हो, इसके नाम में लिखा हुआ है, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट आएगा, लॉस होगा तो लॉस आएगा। ठीक है। तो सेल्स में से आप एक्सपेंसेस घटाते हो, तो सेल्स ज्यादा होंगी एक्सपेंसेस कम होगा तो प्रॉफिट आएगा, और सेल्स कम होंगी एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो लॉस आएगा। और बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में हम क्या क्या दिखाते हैं, हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज दिखाते हैं। तो अभी तो आपके लिए इतना ही काफी है, अगले चैप्टर में आप अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में पढ़ोगे कि एसेट्स क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं। ठीक है। तो अकाउंटिंग में हम ये सारी चीजें बनाते हैं, और वो जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं उनको हम एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। एनालाइज करने का मतलब क्या होता है, आप रेशो वगैरह निकालते हो। ठीक है। और रेशो आपका 12th क्लास में चैप्टर है। तो वो सारी चीजें एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होता है। और कम्युनिकेशन क्या होता है, जितने भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होते हैं, तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो आपके इसी चैप्टर के अंदर है। और इसमें क्या आते हैं, इंटरनल यूजर्स आते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स आते हैं। तो वो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को अपने डिसीजन लेने के लिए यूज करते हैं। तो बुक कीपिंग क्या हुई, एक अकाउंटिंग की जो प्राइमरी स्टेज है, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, वो बुक कीपिंग में आता है। और जो पूरी अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग में आता है। तो यानी कि देखो, देखा जाए तो ये सारा का सारा अकाउंटिंग है, और बुक कीपिंग एक अकाउंटिंग का पार्ट है। ठीक है। तो जितने भी ये स्टेप हैं, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप हो गया, चौथा स्टेप हो गया, पांचवा हो गया, और छठा हो गया, ये छह के छह स्टेप्स को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अकाउंटिंग। और इसमें जो शुरुआत में स्टेप्स आते हैं, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, उसको हम बुक कीपिंग बोलते हैं। तो शुरू में तो क्या है, बुक कीपिंग ही होती थी, फिर अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है वो डेवलप हुआ। तो उसमें और चीजें आ गई, जैसे कि समराइजिंग आ गया, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आ गया, और कम्युनिकेशन आ गया। ठीक है। तो यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि बुक कीपिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, या फिर ये भी बोल सकते हैं अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ठीक है। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, इसको एक्सप्लेन करो, तो आपको यही एक्सप्लेन करना है। और अगर लिखा हुआ है कि बुक कीपिंग जहाँ खत्म होती है वहाँ अकाउंटिंग शुरू होती है, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, तब भी आपको यही चीजें एक्सप्लेन करनी है कि अकाउंटिंग में ये सारी चीजें करते हो पांच छः, और इसमें से जो शुरू की होती हैं वो बुक कीपिंग में आती हैं।
तो नॉर्मली क्या है, जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है वो क्या करेगा, वो तो रिकॉर्डिंग करेगा और क्लासिफाइंग करेगा, ठीक है, खाते बनाएगा सबके। तो नॉर्मल जो छोटी शॉप होती है जिनको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं होती वो सिर्फ बुक कीपिंग करते हैं। और अकाउंटिंग के लिए आपको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग की, ठीक है। तो ये होता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। अब देखते हैं इसके डिफरेंस के क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो पहला तो स्कोप देखो, बुक कीपिंग का स्कोप छोटा है और अकाउंटिंग का स्कोप बड़ा है, ठीक है। बुक कीपिंग में आप क्या करते हो, सिर्फ आइडेंटिफाई करते हो, मेजर करते हो, रिकॉर्ड करते हो और क्लासिफाई करते हो। तो रिकॉर्ड क्या हो गया, जर्नल हो गया। जर्नल में आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाइंग का मतलब होता है आप लेजर बनाते हो, और लेजर को बोलते हैं खाता, ठीक है। और अकाउंटिंग में क्या है, इट इज कंसर्न विद समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। तो अकाउंटिंग क्या हो गया, उसका नेक्स्ट लेवल हो गया। उसके बाद ये देखो, बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है और ये सेकेंडरी स्टेज है। तो यानी कि आप रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग पहले करोगे और फिर ये सब काम करोगे। आपने अकाउंटिंग साइकिल में भी देख लिया। फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका सिर्फ मतलब है कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स बनाना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के। बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, सिर्फ जर्नल बनाते हैं और लेजर बनाते हैं। तो जर्नल लेजर बना के हम सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और उनको अलग अलग खातों में क्लासिफाई कर देते हैं। और यहाँ पे अकाउंटिंग में प्रॉपर क्या होता है, आप पूरे रिजल्ट्स निकालते हो बिजनेस के, ऑपरेशंस के, ठीक है। तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस आता है और फाइनेंशियल पोजीशन आता है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या कहाँ से पता चलती है आपको, बैलेंस शीट से पता चलती है। और आपकी जो 11वीं की अकाउंटिंग है उसका जो आखिरी चैप्टर है वो फाइनल अकाउंट्स ही है। यानी कि आपकी जो 11वीं की पूरी अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग प्रोसेस ही है। फिर ये थोड़ा बेसिक काम होता है, रूटीन जॉब होता है, ये एनालिटिकल होता है। देखो आपको बुक रिकॉर्डिंग और क्लासीफाई करने के लिए ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, और लेकिन अकाउंटिंग के लिए एनालिटिकल और डायनेमिक है तो आपको प्रॉपर अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है बुक कीपिंग को, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, इजी काम है, तो इसको जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। और ये थोड़ा टेक्निकल है, इसमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपको अकाउंटिंग की, तो ये सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। और देखो बुक कीपिंग बहुत सिंपल है तो इसमें क्या है, स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती। और अकाउंटिंग करने के लिए आपको पूरी अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए कि इंटरप्रिटेशन किस तरीके से किया जाता है या फिर कम्युनिकेशन किस तरीके से किया जाता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। तो ये एक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग के पहले चैप्टर के अंदर, और एग्जाम के अंदर ये जरूर आता है। आपको पता होना चाहिए बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंस क्या होता है। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।